तो बच्चों, आज हम आपको संगीत के महान संगीतकार मियां तानसेन के बारे में आपको बताते हैं। बच्चों, मियां तानसेन का नाम संगीतकार के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। कहते हैं ये बचपन में बहुत ही नटखट चंचल प्रकृति के थे। ये बहुत ही नटखट टाइप के थे। इन्हें बहुत सारी पक्षी पशुओं का जैसे शेर बाघ आदि की आवाज़ निकालने का गुण था इनमें। कहते हैं ये जंगल में जाते थे और वहाँ पे शेर या बाघ की आवाज़ को निकालते थे और वहाँ से गुजरने वाले साधु संत इन लोगों को भयभीत करते हैं। इनकी भेंट एक बार स्वामी हरिदास से हुई। कहते हैं स्वामी हरिदास अपने शिष्य मंडली के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे, तो इन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर शेर की आवाज़ निकाली। शेर की आवाज़ सुनकर स्वामी हरिदास के जो शिष्य थे वो भयभीत हो गए। जब वो भयभीत हो गए तो वो भागने लगे। उसी समय ये पेड़ की आड़ में छिपे हुए थे, निकल आए और हंसने लगे। बच्चों, हंसने लगे। इनकी इस क्रिया को देखकर स्वामी हरिदास, इनकी ये प्राकृतिक प्रतिभा को देखकर स्वामी हरिदास काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने तानसेन के पिता से इनको संगीत की शिक्षा के लिए मांग लिया। बेटा, ये तानसेन जी 10 वर्षों तक उनसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। कहा जाता है इनका जन्म मोहम्मद गौस नाम के एक फ़कीर के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। तो उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद, स्वामी हरिदास से शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक बार ये फिर मोहम्मद गौस जी के पास गए, क्योंकि इनके पिता का कहना था कि मोहम्मद गौस साहब अगर आपसे कुछ कहते हैं तो उनकी बात को आपको मानना है। इनका विवाह हुसैनी नाम के एक स्त्री से हुआ था, जिससे इनके 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई। 4 पुत्र के नाम थे सूरज सेन, शरद सेन, तरंग सेन और विलास खां, और पुत्री का नाम सरस्वती था। बच्चों, एक बार ये मोहम्मद गौस के पास से जब आए तो राजा रामचंद्र के पास चले गए। राजा रामचंद्र ने इनको अपने राज दरबार में संगीतज्ञ नियुक्त कर दिया, गायक नियुक्त कर दिया उनको। तो जब दरबार में उनको गायक नियुक्त कर दिया, ये दरबार में गाने लगे। जब ये गाने लगे तो अकबर से राजा रामचंद्र जी की काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। तो राजा रामचंद्र ने अकबर को तानसेन जी को भेंट दे दिया। आप सभी जानते हैं बच्चों कि अकबर स्वयं एक संगीत प्रेमी था। इनके गायन से प्रभावित होकर वो इनको 9 रत्नों में, संगीत के 9 रत्नों में से रख लिया। अब आप जानते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उससे बहुत सारे लोग जलने वाले भी होते हैं। उस दरबार में भी इनसे जलन रखने वाले बहुत सारे लोग थे। बच्चों, तो उन्होंने क्या किया, अकबर से कहा कि आप इनसे दीपक राग गवाइए। तो अकबर ने कहा तानसेन जी से कि आप दीपक राग गाइए। इन्होंने बहुत समझाया उनको बच्चों कि दीपक राग हमको गाने के लिए मत कहिए, मगर उन्होंने हट कर लिया और उन्होंने नहीं माना। जैसे ही बच्चों इन्होंने दीपक राग गाया, वैसे ही गर्मी बढ़ने लगी और ये जलने लगे। कहते हैं दीपक राग को मेघ राग ही शांत कर सकता है। तब इनकी पुत्री सरस्वती ने आकर मेघ राग गाकर अपने पिता के प्राणों की रक्षा की। बच्चों, ये थी इनकी उपलब्धि। ये इतना अच्छा गाते थे कि हर राग को, ये एकदम दीपक राग गाया तो गर्मी आने लगी और
अगर ये मेघ गाते तो बारिश भी होने लगती, लेकिन इनसे दीपक रागी गाने को कहा गया और गर्मी बढ़ी, जिससे इनकी पुत्री भी बहुत बड़ी गायिका थी, उन्होंने गाया, संगीतज्ञ थी, उन्होंने गाया और मेघ राग गाने से ही बारिश होने लगी और ये गर्मी शांत हो गई। बच्चों, अब इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की, बहुत सारी इन्होंने रागों का आविष्कार किया, जैसे दरबारी कान्हड़ा, मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की सारंग। इनका बच्चों ये काफ़ी समय तक बीमार रहे। उसके बाद दिल्ली में इनका 1585 में ईस्वी में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। परंतु इनके बहुत सारे शिष्य, इनके घर के लोग इनके जहाँ इनके गुरु मोहम्मद गौस साहब की समाधि थी ग्वालियर में, उन्हीं के समाधि के बगल में भी इनकी भी समाधि बनाई गई। और बच्चों, आज भी वहाँ पर ग्वालियर में हर वर्ष उस समय मेला लगता है और आज भी संगीत जगत में इन्हें महान संगीतकार के रूप में माना जाता है। तो बच्चों, ये थे मियाँ तानसेन।